रॉयल क्यू में 15 मिनट जो है इससे आगे जाते सकते हैं क्या? रॉयल क्यू में 15 मिनट जो है इससे आगे जाते सकते हैं क्या? सर एक वाले सर, जैसे उन्होंने बोला एडवांस सेटिंग में जाकर कर सकते हैं, थोड़ा दिखाइए ना इसे कैसे कर सकते हैं आप। सर एक सवाल है सर, जैसे उन्होंने बोला एडवांस सेटिंग में जाकर कर सकते हैं, थोड़ा दिखाइए ना इसे कैसे कर सकते हैं आप। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या सुना क्या? उन्होंने बोला कि 15 मिनट तक ही कर सकते हैं रॉयल क्यू में, इससे आगे नहीं कर सकते। क्या कमाल है। उन्होंने बोला कि 15 मिनट तक ही कर सकते हैं रॉयल क्यू में, इससे आगे नहीं कर सकते। आप खोल के देखो, आपको सब पता चल जाएगा। देखो ये कुछ चीजें तो आपको समझनी चाहिए भाई। उन्होंने इशारा कर दिया कि ये चेंजेबल नहीं है, बस सीधी सी बात। जी आप खोल के तो देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर 15 आप भी मिनट देख ही है सकते बाय हो। डिफॉल्ट। चलो है ना, देखो देखो खोल के देखो, चलो आप दिखाओ। सर 15 मिनट ही है बाय डिफॉल्ट। बस तो फिर अपन ने खुद ने देखा तो हो गया। कब तक हम दूसरे को भाई, केवल देखो यार, गुरु का काम है तालाब तक ले जाना, तो जी पानी सर। पीना नहीं पीना उसके हाथ में। एक कोई अपन को आइडिया देता है, ये भी बेशकीमती है। जी सर। जी हाँ, उस आइडिया को पकड़ के अब हाँ सारा सर। ही उससे पूछेंगे करेंगे तो फिर तो हो गया। हमारा क्या रोल रहा? जी अब आपको मिल गया आंसर जैसे आपने देखा। हाँ सर। हाँ तो फिर मतलब यहाँ पे 15 आप दिखा मिनट दो, को एक बार और और रिपीट बढ़ाया कर जा देते। सकता है क्या? ये कोई बात नहीं। क्या रिपीट कर रहा है वो पॉइंट बताओ। मतलब 15 मिनट को और बढ़ाया जा सकता है क्या? हाँ वो बाय डिफॉल्ट अरे 15 फिर मिनट क्या है। देख रहे हो आप? कुछ चीजें ऑप्शनल होती ही नहीं है ना। जी आपने क्या देखा फिर खोल करके? हाँ वो बाय डिफॉल्ट 15 मिनट है। तो फिर आप जब ये सब चीजें जानते हो, कमाल है। चलो भाई, कौन समझाएगा इस बात को? पंडित जी और विकास जी के अलावा क्या ये बहस क्या चल रही है? कोई नहीं। मैं दिखा देता हूँ। चलो, कोई है ही नहीं मीटिंग में, ये मान के हम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये की बात, आपको बात ये थी, हो गया भाई क्लियर? वो चेंज करने लायक स्थिति नहीं है उसकी, तो चेंज कहाँ से करोगे? मैं दिखा जी हाँ सर। दिखा। ये हमने एडवांस सेटिंग में आरएसआई लगा दिया। जी ठीक है, सर। इसमें हम ये चेंज कर सकते हैं और ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी जी दो सर। है ये चेंज नहीं कर सकते। मतलब ओवरसोल्ड और ओवर जो एरिया है वो 15 मिनट का ही होता है, वो जानना था सर। इसको भी क्लिक करके देखो, ये भी चेंज नहीं होता। मतलब ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जो एरिया है वो 15 मिनट का ही होता है, वो जानना था सर। 15 मिनट के चार्ट पे ही रॉयल क्यू देखते हैं जी। इसको, और किसी चार्ट पे नहीं आरएसआई को देखेगा। लॉन्ग टर्म तो के इसका लिए नहीं मतलब रख कि सकते, 15 मिनट के आपको इसको बाद चेंज इसको करने चेंज की करना इजाजत पड़ेगा है। सर। ये समझ में जी। आया। आरएसआई को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते, 15 मिनट के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा सर, ये समझ में आया। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब थोड़ी कि चेंज करना पड़ेगा। रॉयल क्यू जो चार्ट देख रहा है वो 15 मिनट का चार्ट देख रहा है। इसका मतलब ये 15 मिनट के चार्ट पे जब वो 20 के नीचे आएगा आरएसआई, तो वो ओवरसोल्ड में आ जाएगा, वहां से वो बाय कर देगा। मतलब फर्स्ट कॉल पे काम करेगा सर। हाँ, ये फर्स्ट बाय का ही कंडीशन है, फर्स्ट बाय का ही कंडीशन है। तो अब इसमें डालेंगे ये, तो हर बार जब भी वो फर्स्ट बाय करेगा, हर बार वो कल बात हुई थी राइट एंट्री, ओनली फॉर एंट्री है ये। जी। यानी
हाँ, यानी आप उस कॉइन में शुरुआत कहाँ से करें, कौन से प्राइस से करें। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे को राइट एंट्री और राइट एग्जिट, तो एंट्री का मतलब हो गया बाय, एग्जिट का मतलब हो गया सेल। तो ये राइट एंट्री सर और राइट एग्जिट के लिए कहना सही है कि केवल केवल राइट एंट्री के लिए कहना सही है और बताओ, 15 वैशाली जी, सेल कोई करके फिर 15 मिनट के बाद फिर सर केवल राइट एंट्री कर केवल राइट एंट्री के लिए सही है और 15 सेल करके फिर 15 मिनट के बाद फिर राइट एंट्री करेगा। बार बार 15 मिनट का छोड़ दो। अच्छा वैशाली जी, आपका ये 15 मिनट वहां से बहुत अंदर घुस गया है। 15 मिनट तो टाइम है। 15 मिनट तो छोड़ दो। अरे वैशाली जी, हाँ। मुझे बताइए आप 15 मिनट है क्या, बताइए पहले। 15 मिनट तो टाइम है। क्या है, टाइम है? हाँ, अरे टाइम नहीं, वही तो यही प्रॉब्लम है, ये टाइम नहीं है। ये क्या लिखा हुआ, टाइम फ्रेम है, नॉट टाइम। जैसे हम लोग इंडिकेटर देखते हैं 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, वो है ये। ये देखिए, ये वाला है, ये समझ में आया है। समझ में आया वैशाली जी? मैं बोल रही हूँ कि 15 मिनट जब ओवरसोल्ड हो नहीं जाएगा समझ में आया सेल आपको करके तो? फिर समझ 15 आया मिनट है का सर, चार्ट देखेगा समझ और में आया वहाँ है। पे वो ओवरबोट ओके, एरिया में मैं बोल रही हूँ कि 15 मिनट जब ओवरसोल्ड हो जाएगा सेल करके फिर 15 मिनट का चार्ट देखेगा और वहाँ पे वो ओवरबोट एरिया में क्या है। देख, मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या देख रहा हूँ उसको भी छोड़ोगे, ठीक है ना? जी वो आपका ओवरबोट होने पर, जी ठीक है, हमें तो एक ही चीज है, हमें वो राइट एंट्री देता है, काम खत्म। जी 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट में वो हमें राइट एंट्री देता है। या 15 मिनट भी आपको दिमाग में नहीं लेना है, हमें वो राइट एंट्री, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे वो हमें एंट्री देता है, काम खत्म। चलो, अब एग्जिट क्यों नहीं, एग्जिट पर क्यों नहीं लागू होता है, सेल पे क्यों नहीं लागू होता है? सर सेल पे लागू इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये तो अपना लॉन्ग लगा हुआ है ना। लॉन्ग हो कि स्पोर्ट में बाय हो, कुछ भी हो, सेल पे क्यों नहीं काम करता है? सेल वो इससे करेगा। एक मिनट, आप रहने दो इनको, कभी आपने तो सिखा दिया इतना सारा, सेल पे क्यों नहीं काम करेगा? बोलो सर, सेल में हम लोग तो वहां पर कंडीशन लगाए हैं ना, उसीलिए। कंडीशन नहीं, कमांड ऑलरेडी अलग है उसका। जी जी, कंडीशन तो लगानी ही नहीं है, चलो ठीक है, कंडीशन लगाए बिना काम हो जाएगा, लेकिन कमांड तो लगा, इन्होंने इशारा कर दिया था 5.1 क्या है, ये बेचने का लिए जी, तो बेचने का सेपरेट सिस्टम, यानी एग्जिट का सेपरेट सिस्टम, ये केवल और केवल बाय के लिए, ठीक है ना? जी सर, हुआ क्लियर? जी सर। तो फिर ये सेल वाला कब लागू होगा, अब बताओ सर। जो सा बाई किया है वही वाला, तो सेल जो अपना यहाँ पर लगाए हैं हम लोग, उसी को 5.1 या 1.3 उस पे जो भी हम लोग लगाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो समझो इस पॉइंट को, है ना समझने जैसा, थोड़ा ये कोशिश करो, समझो इसको कि आपने भाई अपन ने कहा राइट एंट्री के लिए ही है ये, तो क्या केवल सिर्फ बाय के लिए है कि सेल या शॉर्ट में भी काम कर सकता है? सर शॉर्ट में भी काम करता है, तो सेल के लिए तो नहीं है, अपन तो ये बोल रहे हैं, सेल के लिए तो सेपरेट है ना। नहीं सर, लॉन्ग, सर हम लोग अगर लॉन्ग शॉर्ट लगाए तो अलग अलग है ना सर, स्पोर्ट पे इसको क्लियर करो यार, यूं ना सर, स्पोर्ट पे वो सेम काम करता है, लेकिन अपना फ्यूचर पे वो अलग अलग काम करता है। अलग अलग नहीं यार, बात क्लियर करो इसको, अलग अलग बोल देने से क्या सबके समझ में आना चाहिए।
सर फ्यूचर पे तो पहले सेल करके फिर बाय करता है ना, शॉर्ट में। ये किसको नहीं पता है? सबको पता है। आप तो मेन बात करो, ये तो सबको पता है फ्यूचर में सेल कर। जब हम शॉर्ट लगाते हैं उस टाइम वो जब ओवर बोट है, नहीं ओवरबोर्ड और 15 मिनट उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है इससे। 20 न 80 न 70 इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने तो मोटी मोटी बात समझो, कोशिश करो भाई। ये सब आपको पूछना चाहिए, नहीं पता है क्या? वो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर क्या पूछना चाहिए वो भी तो हमें नहीं पता ना, इसीलिए तो नहीं पूछ पा रहे। क्या क्या पूछना चाहिए वो प्रॉब्लम फेस होगा तब ना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो कुछ चीजें जैसे एक कहानी सुना दी और कहानी सुनाने के बाद में उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें क्या है? वो ये कौवा और पत्थर की कहानी है, तो कौवा क्यों उड़ रहा था? तो उसे प्यास लग गई थी। कौवे ने किस में पत्थर डाले? तो मटके में डाले, क्योंकि कहानी तो सुन चुके हैं ना। प्रश्न तो बनते हैं, इसलिए बनते कि कहानी ढंग से सुनी कि नहीं सुनी। प्रश्न ये है कि क्या ये सेल में काम करेगा? बोलो भाई। एंट्री के लिए है, चलो शायद सीखने के मूड में नहीं है सब, तो आगे वाला चालू करो मनीष जी। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें हमने कल ये देखा, मैं वही क्लियर करता हूँ। इसमें हमने ये देखा कि 0 से मार्केट 100 तक जाता है या फिर 100 से मार्केट 0 तक। लेकिन हम अपना एक एरिया बना लेते हैं 0 से 20% और 80% से 100%। नीचे वाले एरिया को कहते हैं ओवरसोल्ड एरिया और ऊपर वाले एरिया को कहते हैं ओवरबॉट एरिया। इसका मतलब कि हम ये समझ में आता है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा है। या फिर अगर आप फ्यूचर मार्केट में, ये तो स्पॉट की बात हो गई, और अगर फ्यूचर मार्केट में है यहाँ पर लॉन्ग में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बात आ गई है कि सेल करने के लिए तो हमारा जो स्पॉट मार्केट है वहां तो हमें टेक प्रॉफिट का कमांड देना होता है, तभी वो सेल करेगा। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट की बात आती है तो फ्यूचर मार्केट में हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ एंट्री कर सकते हैं। वहां पर अगर हम शॉर्ट की एंट्री करना चाहें तो कहां से करेंगे? जहां से मार्केट डाउन जाने की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर ओवरबॉट एरिया जो है वो हमें ये बताता है कि जब मार्केट 80 और 100 के बीच में होती है, ओवरबॉट होता है, तो वहां से मार्केट डाउन जाने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारा जो फर्स्ट बाई है शॉर्ट के ट्रेड में यहाँ पर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए जब हम लॉन्ग लगाएंगे फ्यूचर में तो ओवरसोल्ड में लगा सकते हैं, और शॉर्ट में अगर हम ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो एंट्री के लिए हम ओवरबॉट का एरिया यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको फ्यूचर में जाके भी दिखा देता हूँ। हम फ्यूचर में गए और कोई भी कॉइन हमने लिया, इसमें हम क्रिएट करते हैं, और ये है हमारा लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ पर दिख रहा है आपको लॉन्ग और ये शॉर्ट। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग में है अभी, लॉन्ग में हम ट्रेड सेटिंग पे जाके RSI लगाएंगे, मैनुअली क्रिएट में जाके RSI लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही वहां पर क्या आ जाएगा? RSI लगाते ही ओवर सोल्ड एरिया। ठीक है, कि जब मार्केट 20% के नीचे जाएगा, की वैल्यू भी लिखी हुई है, 20% के नीचे जाएगा तो वो एंट्री करेगा, यहाँ से वो ट्रेड को स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट का ट्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से शॉर्ट पे जाते हैं। मैं दोबारा शेयर करता हूँ।
से शॉर्ट पे जाएंगे, ये अभी लॉन्ग पे थे, अब यहाँ पर जाएंगे शॉर्ट पे गए, रेट सेटिंग पे गए, मैनुअली क्रिएट किया, एडवांस सेटिंग में गए और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस की जगह हमने कर दिया RSI। तो अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर बाय करना, क्योंकि RSI में पहले से ही ओवरबॉट का कंडीशन लगा हुआ है। और ओवरबॉट कहाँ पर होता है देख लीजिए, 80 के ऊपर होता है। मतलब कि जब मार्केट यहाँ से 20 से ऊपर जाते जब 80 को क्रॉस करेगा तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो 80 को क्रॉस करता है यहाँ पे, तो यहाँ से वो ट्रेड पे एंट्री कर लेगा। इसमें 6 को चेंज करना है क्या यहाँ से कभी भी नीचे जा सकता है, 6 को चेंज करना होगा क्या नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा। इसमें 6 को चेंज करना होगा है क्या सर सर 6 को चेंज करना होगा क्या क्या चेंज करना होगा? 6 को चेंज करना होगा क्या सर? वो आपकी मर्जी है, आपको मैंने कल बताया जी सर जी के अलावा 12 या 24 पहले तो आप 6 पे ही सीखो, जी जी सर जी फिर बदलने वाला बाद में करना। जी सर ठीक है ना? जी मैं किसी को कार सिखाता हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ कि तेरी गाड़ी, उसकी गाड़ी में से रेस हटवा ही देता हूँ। ठीक है कि रेस है ही नहीं तेरे, क्लच और ब्रेक सिखाता हूँ। जी सर ठीक है, जब वो क्लच और ब्रेक में ठीक ठाक हो जाता तब उसको कहना अब तेरे रेस भी है। तो जल्दी गाड़ी सीखता है इंसान। आप लोगों को भी अगर सीखनी हो ना ऐसे सीखना, क्योंकि गाड़ी में बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी रेस होती है जो गाड़ी को चला ही देती है। क्यों विकास जी? ठीक है, चलो तो अपने को शुरू में इस पे ही रखना है। जी सर अभी मनीष जी खोलना पेंसिल। अभी जो बात थी ना, देखो दोस्तों बहुत कुछ समझने का, पर आप भाई मैं अभी पूछूंगा कितने लोग ये ओवरसोल्ड को जानते हैं? चलो हैंड रेज करो और बताओ मैंने ओवरसोल्ड क्या है। इसको कौन डिस्क्राइब करेगा ओवरसोल्ड? कौन जानते हैं? क्या विकास जी आप बता। क्योंकि मनीष जी मुझे पता है कई भाई लोगों को नहीं पता है, तो वो उनके सब ऊपर से जाएंगे। तो पूछना चाहिए ना भाई ये सर ये क्या है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड? मुझे पता है वैशाली जी आप बताओ। ओवरसोल्ड मतलब जहाँ पे जिस प्राइस सर, में ओवरसोल्ड मुझे पता जो है। और आगे प्राइस नहीं है सेल करने का। ओवरसोल्ड मतलब जहाँ पे जिस प्राइस में जो और आगे प्राइस नहीं है सेल करने का। बोलो भाई, आप जिनके हाथ खड़े हैं वो जवाब दो एक को। क्या ये सही कह रहे गुरदीप जी, नेम सिंह जी? गलत है सर। गुड मॉर्निंग सर सभी साथियों को। मतलब कोई प्राइस नहीं है सेल करने का, जिस प्राइस में सेल होना था सेल हो गया। मतलब और प्राइस नहीं है सेल करने का, जो जिस प्राइस में सेल होना था सेल हो गया। सर बाइंग होगी, बाइंग करने के लिए तैयार है। मार्केट में सबसे ज्यादा जो सेलिंग प्रेशर होता है तो वही ओवर सेल है, ओवरसोल्ड है। अब बाइंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। नहीं ओवरसोल्ड को समझाओ यार भाई, बाइंग के लिए तैयार है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जब देखने लगते हैं और ग्रेड उसका बताता है कि बहुत ज्यादा लोग अब सेल कर रहे हैं। जैसे 100% में से 80% लोग सेल करने को उतर गए, 85 या 90% सेल करने को उतर गए, तो ओवरसोल्ड हो गया वो। नहीं उल्टा बोल गया। चलो भाई संजीव जी बताओ। यही तो कह रहा हूँ यार, जब ये प्रश्न तो ये बनता है क्योंकि इसकी जान ही ओवरसोल्ड और ओवरबॉट में, और वही हमको क्लियर नहीं है। सर मैंने बोला और आप लोगों ने बोला कि नहीं हुआ मेरा आंसर। हाँ सर मैंने बोला और आप लोगों ने बोला कि नहीं हुआ मेरा आंसर। नहीं हुआ। मेरे को तो समझा दोगे आप, मेरे को तो आप कुछ भी बोल दो, XYZ बोल दो तो भी मैं तो समझ गया। बात तो ये है कि आप समझे कि नहीं समझे। हाँ संजीव जी बोलो। ओवरसोल्ड का मतलब अब सेल करने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब नहीं है, और बाइंग करने के लिए सभी तैयार है। जहाँ तक मैं समझ पाया। बाइंग को छोड़ो यार, बाइंग से फिर कंफ्यूज हो रहे सब। आप सही कह रहे हो। बेचने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। अब
अब बस यही बात खत्म हो जाती। भाई जरूरी थोड़ी है अपन ज्यादा बोले। जी सर, आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? पहले सर आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं सर इसको? हाँ, ओवरसोल्ड कब बोलेंगे जब हमारे पास बायर है ही नहीं। भाई की बात ही मत करो यार, बात तो सेल की हो रही है ना। ओवरसोल्ड मार्केट सोल्ड नीचे जा चुका है। नहीं नीचे कब जाएगा, कब माल ज्यादा बिक जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है यार। चलो, संजीव जी ने काफी हद तक सही बोला, लेकिन बात यह है कि संजीव जी समझ गए और मैं समझ गया। पर संजीव जी की बातों से अगर एक बार और बोल दो, संजीव जी मौका है। सर ओवरशूट का मतलब है अब बेचने को कोई भी तैयार नहीं है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल्स हो चुके फिर आप ज्यादा जोड़ रहे हो। आपका इतना ही बेचने को कोई तैयार नहीं। जी सर, बस तो अभी बेचने की जगह शब्द क्या काम में लेना चाहिए आपको? सेलर कोई नहीं। क्यों सेलर क्यों लेना चाहिए? बेचना शब्द काम में क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बाइंग और सेलर लोगों को ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। यही चीज है। आपकी लाइन है ओवर बेच है कि ओवर सोल्ड है? सोल्ड है, सोल्ड। तो सोल्ड को तो सेल से ही संबोधित करो ना यार। जी सर, ठीक है, देखो सबको समझने के लिए अगर आप ओवर बेच शब्द काम में ले रहे हो तो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, और हाँ अब देखो यार, सीधी सी बात है विकास जी। हाँ बोलो। मतलब जैसे सर गोल्ड है, मतलब कोई भी ट्रेड है, हम 80% लोगों का, यदि 80% लोगों को उससे बाहर हो गए हैं और 20% लोग ही बचे हैं जो माल अपना बेचना नहीं चाहते। ये तो बहुत, मैं तो एक लाइन भी ज्यादा नहीं बोलने दे रहा हूँ, ये तो 10 लाइन होगी। मैं देखो अब मैं समझा रहा हूँ। देखो क्रिकेट में एम्पायर ओवर कब बोलता है? बोलो भाई। जब सभी बॉलें खत्म हो जाती है, नहीं चल जाती है। तो ओवर सोल्ड, इसका मतलब कौन खत्म हो गया है? बेचने वाला कोई नहीं बचा। अरे यार आप सेलर बोलो ना यार। सोल्ड चल रहा है तो बेचने वाला शब्द मत लाओ। तो सोल्ड ही हो गया सर, बेचने वाला। हो गया होता तो बात समझ में आ गई होती ना भाई। पहले सिर्फ 20% बचे हैं। अरे 20 को छोड़ो यार, अपने तो ओवर सोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 20 से मतलब नहीं। ओवर का मतलब समाप्त। ठीक है, कौन समाप्त? कौन समाप्त? बस तो बेचने वाले अरे यार किसका है यार? जो माल बेचने वाले थी, अरे सेलर समाप्त। जो माल बेचने वाले ने वो सब छोड़ो, सेलर समाप्त। ट्रेलर समाप्त हो गए, बस तो मार्केट में कौन खड़े? बाहर खड़े हैं मार्केट। ठीक है, जिन्होंने बेचना, जिन्होंने सेल करना था अपना माल सेल कर दिया, अब बाइंग के लिए तैयार हो जाओ। अरे यार ऐसा कुछ नहीं, फिर उलझ जाएगी बात। भाई एक मंडी में 100 बायर थे और 50 सेलर थे। 50 सेलर अपना माल बेच के चले गए। अरे यार एक ने कोई बोल ही रहा है यार। मैं यार पोस्ट कहाँ गए? तक मस्जिद ने के फजल में देने ये माइक बंद कर रहा हूँ, फिर चालू कर लेते हैं। चलो और किसको बना दूं यार, और किसको पोस्ट बना दूं? चलो छोड़ो। या अब्दुल जी, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है, आप पीछे बात कर रहे हो। तो आप माइक तभी ऑन करें जब आपको बोलना। विकास जी चलिए मैं बंद कर दे रहा हूँ, आगे बढ़िए। जी सर, ओके सर। तो मान लो 100 बायर थे और 50 सेलर थे, नींबू बेचने आए थे। ठीक है, बेचने आए थे 50 और खरीदने आए थे 100। अब मान लो 45 सेलरों ने अपना माल बेच दिया, 5 सेलर बचे, तो प्राइस घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि बायर 50 है, 55 है,
मिनट रुक, पानी पी के आता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ऐसे भाव खाएगा वो, ठीक है। तो अब वो स्थिति आ जाती है जबकि सेलर है वो ओवर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बच कौन जाते हैं? तो जब आप ही सोचो कि हर तरफ गैस के सिलेंडर बाय करने वाला बैठा है, तो गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ जाएंगे कि नहीं? ठीक है। तो जब भी बायर अधिक हो तो प्राइस बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है ना? तो इसको बोलते हैं, जब सेलर खत्म हो जाए तो क्या बोलेंगे? हाँ, ओवर मतलब खत्म, सोल्ड मतलब सेलर, ठीक है। अब इसी के उल्टा आ गया, ओवर बोट, कौन खत्म हो गया? तो बचे कौन है? तो हर आदमी अपना माल बेचने पे तुला, चल जो प्राइस मिले उसमें ले यार, खाली करने का माल यूं, ठीक है कि? तो प्राइस क्या होगा? गिरेंगे कि बढ़ेंगे? गिरेंगे। बहुत बढ़िया। अब आपको लॉन्ग करना है तो कहाँ बाय करना चाहिए? सर 20 में। अगर बाय करना है या लॉन्ग करना है? सर 20 में। अरे यार, ये 20 और 15 वाला तो छोड़ दो, यूं कह रहा हूं मैं, कोई मतलब नहीं इस बात का। रॉयल क्यों कर रहा है अरे सर? एक मिनट, ये वैशाली जी के अभी तक जी। समझ में नहीं, ये 20 कौन चेक कर रहा है? जी, आप जी। कर रहे हो कि रॉयल क्यों कर रहा है? रॉयल क्यों कर रहा है सर? तो आपको तो बात ही नहीं कर रही इसकी, जी। आपके क्या लेना देना? वो तो रॉयल क्यों करेगा? जी 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 सर। मान लो आपने बिटकॉइन मुझे देखने की जरूरत नहीं है, रॉयल क्यों कर लेगा सर? 6500 पे बाय करना, जब आपको उस प्राइस देखने में की आएगा। जरूरत है कि वो कर लेगा, आएगा भाव कब? मुझे देखने की हाँ। जरूरत नहीं है, रॉयल क्यों कर लेगा सर? कब? जी जब जी उस प्राइस में जी आएगा। 6500 आएगा, ठीक है। हाँ। तो अब ये जी। 20 का मतलब जी ये सर। ओवर सोल्ड है। जी 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 तो 20 बोलो या ओवर सोल्ड बोलो, एक ही बात है। जी जी सर। बात समझ में आई ना? जी भाई रॉयल क्यों 20 ओवर में। सोल्ड को कहाँ पकड़ता है? चलो प्रश्न 80 में मेरा, ओवर सोल्ड हो गया पकड़ता है, है। इसको कहाँ पकड़ता है? 20 में। हैं? 80 में पकड़ता है। अभी तो आप क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हो? चलो भाई बताओ कि रॉयल क्यू को कब पता चलता है कि अब यार ये ओवर सोल्ड हो गया? जब मार्केट 20% के नीचे आ जाती है। परसेंट छोड़ो, 20 कोई परसेंट नहीं है, वो 20 एक लाइन का नाम है। क्या यार बोलो, परसेंट एक लाइन का नाम उसने खींच रखी है। अरे सही 20% के नीचे आ जाती है। जब बेचने वाले बहुत कम हो जाते हैं और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। नहीं, ये रॉयल क्यू को कब पता चलता है? जब RSI 20 के नीचे आ जाती है। बस भाई दो लाइन है, 20 वाली और 80 वाली। रॉयल क्यू को ओवर बुक हो गया। 20 की लाइन के नीचे आते ही पता चल जाता है कि क्या हो गया, अब ये कॉइन ओवरबूट हो गया। रेट बनने वाला है, ओवर सोल्ड हो गया। ओवर सोल्ड हो गया। अब यार सब, अब मैंने मान लो बोल दिया खरीदना होगा। 20 की लाइन पार हो गई, तो विकास जी को क्या समझ जाना चाहिए? खरीदना होगा। अरे यार ओवर सोल्ड हो गया। आप लोग तो पता नहीं कि वो, मैं हाँ, तो ओवर इसका सोल्ड। इससे अर्थ निकाल रहा हूँ। अब क्या करना है वो ओवर आप सोल्ड करो। हो गया मैंने सर। आपको मैसेज दे दिया ये ओवर सोल्ड हो जी, गया। हाँ जी। ओवर तो सोल्ड हो मैंने गया। इतनी देर आपको नींबू क्यों सिखाया कि आप समझ सको कि ओवर सोल्ड होने पर क्या करना चाहिए, वो आपका मैटर है। जी 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 सर। आप तो एक स्टेप कूद गए। तो ये जो लाइन बनी है वो ये पता करने की है कि ओवर सोल्ड है कि क्या है। तो 20 की लाइन को पार किया तो रॉयल क्यू क्या समझ जाता है? ओवर सोल्ड। ओवर सोल्ड हो गई, यानी सेलर भाग गए। यही हुआ ना? बायर बचे। तो सेलर चले गए, तो अब कौन बचे? ऊपर जाने की संभावना है।
बायर तो बचे। यहाँ से प्राइस क्या होने की संभावना है? ऊपर जाने की संभावना है। बस अगर आप यहाँ बाय कर लेते तो आपने मान लो यहाँ बाय किया 40 में, तो ये 30 आता, फिर 20 आता, आप फंस जाते ना, 2 कॉल तो आपकी फालतू उठ जाती। जी अब ये आपकी एंट्री है, या ये प्राइस मान लो, या 20 प्राइस भी 20 ले लेते अपन, 20 पे आके बाय करता है, तो क्या चांस बढ़ते हैं आपके कि बाय करते ही क्या होगा? बाय करते ही प्रॉफिट में आ जाएगा। प्रॉफिट आपके बाय करते ही मार्केट ऊपर चली जाएगी। वेरी गुड, मार्केट ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाते ही आपका माल बिक जाएगा, और माल बिकने पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आप 2 लाइन खा गए बीच में, डायरेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। 20 पे बाय करते ही, क्योंकि इसने 40 पे नहीं किया, 30 पे नहीं किया, 20 पे किया, क्योंकि ये अपनी कैलकुलेशन कर रहा है ना, अंधाधुंध बाइंग नहीं कर रहा है। अगर आपने ये RSI नहीं लगाया होता तो वो 40 पे ही कर लेता कि नहीं कर लेता? बिल्कुल सर। बोलो, वहां कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड का कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पर इसने बाय किया, तो चांस ये बनते हैं कि आपका, देखो मैंने देखा है यहाँ पर, मान लो ये फिर किसी की वजह, मान लो इसने 13 घंटे लगाए क्या करने में, केवल फर्स्ट बाय करने में। क्या 13 घंटे वेट किया कि कब इसका ये 20 ओवरसोल्ड की पोजीशन को पकड़े। 13 घंटे इसने केवल बाय करने की, फर्स्ट बाय करने में लगाए। अब बेचने में कितना समय लगाएगा बताओ? सर 13 मिनट। 13 मिनट। बिल्कुल, 13 सेकंड में भी बेच देगा। जी ठीक है, क्यों साहब बताओ, ऐसा क्यों? बाय करने में 13 घंटे और सेल करने में 13 सेकंड, क्यों? क्या लॉजिक है इसके? सर लॉजिक ये है, वो सबसे नीचे बाय किया है, तो बाय किया है मतलब मार्केट जरूर उठेगा। उसका फास्ट बाय तो मिल गया है ना उसे। हाँ, और कोई उसका फास्ट बाय तो मिल गया है ना उसे। नहीं जमा, लाइन टू लाइन बोलो यार, सही भाई। 13 घंटे बाय करने में लगा इसने, लेकिन सेल करने में 13 सेकंड में कर देगा, क्यों? क्योंकि उसकी सही टाइम पे जी। एंट्री। वेरी गुड, सही प्राइस पे क्योंकि उसने सही प्राइस पे एंट्री कर लिया है। जी आप बोलो, क्या बोलना है, क्या बोलना है? क्योंकि उसने सही प्राइस पे एंट्री कर लिया है। हाँ, अब इसने सही प्राइस कैसे पकड़ी? RSI से मानी, चलो कैसे मानी? RSI से लगाने से मानी। बताओ RSI से मानी। भाई। सुशील जी, आप जो बोल रहे थे हैं? RSI से लगाने से मानी। नहीं, देखो ये अभी, चलो बोलते जाओ, और कोई साथी भाई इन्वॉल्व हो जाओ। सर उसको बाय करने में हाँ बोलो। उसको ये पता लग गया कि ओवरबॉट हो गया, इसलिए राइट प्राइस तो उसको एंट्री। सर 40 पे नहीं खरीदा, 30 पे नहीं खरीदा, 20 पे 4 हो गया, इसलिए अभी भी देखो, सारी मैंने वो पत्थर कहानी सारी सुना दी, पत्थर मटकी कौवा सब, लेकिन अभी भी बात नहीं आई। बाहर तैयार हो गई सर। तैयार हो गए, बाहर खड़े। तैयार शब्द का क्या करना, हटाना है कि रहने देना है? हटाना चलो देखो यार, अभी भी देखो, थोड़ा सा कोशिश करो। एक लास्ट बार पूछ रहा हूँ मैं कि 13 घंटे मेरे साथ हुआ, 13 घंटे के इसने 2 दिन वेट किया सही जगह एंट्री करने के लिए, और 5 सेकंड में बेच दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि इसने सही जगह पर
या सही प्राइस पर बाय किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सही जगह कैसे निर्धारित करी इसने, या सही प्राइस है ये कैसे निर्धारित करी? सर वो 20 के नीचे आया था उसीलिए। नहीं, सर क्योंकि सेलर और बचे ही नहीं थे। वेरी गुड, सेलर खत्म हो गए और सोल्ड। भाई अभी क्या सिखाया आपको, ठीक है ना भाई? मंडी में लोग सुबह 4 बजे 5 बजे जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस वक्त सेलर ही होते हैं, बायर नहीं होते। तो मर्जी का भाव बायर को मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह ऑल इंडिया से गाड़ियां आ जाती है। दिल्ली में आजाद मंडी है, वहां जाके देखना कभी। सूरत से भिंडी आ रही है ना, असम से ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो गाड़ियां है ना। मेरा एक मित्र है, हम ड्राइवर को अलग से पैसे देते हैं गाड़ी भगाने के, समझे ना? तो सुबह सुबह कौन पहुंच गया वहां? बायर। सेलर। भाई वो ट्रक ले लेके जो भिंडी लेके गए वो कौन है? हाँ सेलर सॉरी। और बायर तो घर में सोया हुआ है, जाता है क्या है? ठीक है कि जितना माल किसका खराब होना है? सेलर का। हाँ तो ये 20 तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन हकीकत में क्या पकड़ता है कि अब भाई सेलर हो गए खत्म, अब बचे हैं कौन? बायर। बायर। इसलिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, बढ़ने वाला। ऊपर जाएगा। तो कुछ समझ आ गया होगा आप कि इसकी जो भी अपनी कैलकुलेशन है उस पर हमको नहीं जाना है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इसका अपना जो पैमाना है, देखो यहाँ पर ये 20 कर रहा है और एमएससीडी में 20 वगैरह नहीं है, वहां गोल्डन क्रॉस है, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस। तो इसके पैरामीटर कुछ भी हो, लेकिन कुल मिला के ये क्या पकड़ता है कि कहाँ तो सेलर खत्म हो रहे हैं। तो जब सेलर खत्म हो गए तो क्या बोलोगे? ओवरसोल्ड। खत्म का मतलब ओवर, सेल का मतलब सोल्ड। अब इसका उल्टा, अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन खोलनी हो, ओवरबॉट। ओवरबॉट। अब ओवरबॉट का क्या मतलब हुआ? बायर खत्म। तो कौन बच गए? सेलर। ठीक है, तो बायर खत्म का मतलब ओवरबॉट, सेलर बहुत सारे हो गए, तो इसका मतलब प्राइस क्या होगी? मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा। अब वही बात आ जाती है कि ये रॉयल क्यों कैसे पकड़ता है कि भाई अब ओवरबॉट हो गया, कैसे पकड़ता है? जब ओवरसोल्ड में RSI 80% के ऊपर चली जाती है, एक चीज बोलो, एक चीज 80 के ऊपर सही बोल रहा हूँ। RSI 80 के ऊपर चले जाएगी तो बस 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 बस, अरे बस 80 के ऊपर गया ओवरबॉट, यानी अब यहाँ पर बायर खत्म हो गए और सेलर ही सेलर खड़े हुए, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ गणित किसकी है? 20 का मतलब 20 लाइन को टच किया मतलब ओवर, हाँ, और 80 लाइन को पार किया इसका मतलब ओवरबॉट। ओवरबॉट। तो जब ओवरबॉट होता है तो मार्केट गिरता है, सेलिंग बढ़ जाती है। जी जी सर। ठीक है भाई, क्लियर हुआ मैकेनिज्म? जी सर, जी सर, जी सर। बोलो वैशाली जी। जी सर। अब ये जो दुनिया भर के जो लोग चार्ट देख के और जो ये ट्रेडिंग करते हैं, वो बैठे बैठे यही देखते हैं कि कब ये 20 के पार हो, कब ये 80 के पार हो, और ये सब हमको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो राइट एंट्री के लिए किसमें राइट एंट्री, किसमें राइट एंट्री प्राइस पर, राइट प्राइस पर बाय करने, ठीक है, स्पोर्ट में
ओवरसोल्ड में। राइट एंट्री कहाँ बनेगी? ओवरसोल्ड में। चलो इसको थोड़ा होमवर्क करना भाई, ओवरसोल्ड और ओवरबोट का क्या चक्कर है ना। जी चलो बहुत अच्छी बात है ना, अच्छा रहा ना। जी जी बढ़िया सर, जबरदस्त। जी मैं सर। यूँ कह रहा था मेरे भाइयों को कि जब अपने ओवरबोट और ओवरसोल्ड क्लियर नहीं हुआ है तो पूछना चाहिए ना यार कि ये क्या फंडा क्या है। अब आपके सारा क्लियर हो गया।